कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। खुदा की चली, आखिर उद्योग जगत को भी अपनी प्रेफरेंस कहां क्या करनी है वो सब देखना पड़ता है। अंत में इन्होंने फैसला किया कि IMT खरगोदा हमारे लिए उचित है, क्योंकि IMT खरगोदा ये एयरपोर्ट से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन जो सोनीपत है उससे भी 18 किलोमीटर दूर है, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें भी 18 किलोमीटर दूर है, और KMP के ऊपर तो एक प्रकार का इसका लिंक KMP एक महत्वपूर्ण हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर स्थित है। तो ये इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया। मारुति अपने आप में इसका एक इतिहास, क्योंकि देखा जाए तो गुरुग्राम में अगर पहला ये प्रोजेक्ट आया था जब 1970 में ये खरीदी थी इन लोगों ने, और 5 साल के बाद इसका प्रोडक्शन हुआ, उस समय ऐसा भार्गव जी बता रहे थे कि ये तो IAS ऑफिसर थे और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को यहां लाने में किसी को डिप्यूट करना था तो इनको डिप्यूट किया कि आप जो है इस मारुति के प्रोजेक्ट को सहायता करेंगे, और डेपुटेशन पर मारुति के साथ जोड़ दिया गया। और मारुति के साथ जब जुड़े तो 1 साल के बाद इनको निर्णय लेना था कि मुझे परमानेंट मारुति में जाना है या भारत सरकार में रहना है। IAS भारत सरकार में हो और बहुत एसोसिएशन होने के बाद जैसा आयु के हिसाब से लगता है कि बड़ा उच्च स्थान भी कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी पहुंचने की इनकी संभावना थी बनी हुई। अब एक साइड में जाना था तो कहते हैं कि मैंने इस इंटरेस्ट में अपने देश में एक कार इस प्रकार की, क्योंकि उस समय कार जो है वो बहुत लग्जरी की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन मारुति एक ऐसी कार लेकर के आ रहा है जो जन जन के लिए कार बने। जैसा आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान नाम से और ऐसी एक फ्लाइट चलाई जाएगी जिसमें चप्पल वाला व्यक्ति भी उड़ान की फ्लाइट को लेकर जा सकता है। तो उस समय का भी एक विषय रहा होगा कि जो एक लग्जरी की चीज कार मानी जाती है तो लग्जरी की कार को एक इस लेवल पर ला करके बनाया जाए कि आम आदमी के लिए वो एक साधन बने। मारुति 800 मुझे लगता है शायद पहला जो ब्रांड था मारुति 800 ये बनाया गया, और मारुति 800 उस समय भी लोगों के लिए एक चार्म था। अभी तो मोटरसाइकिल स्कूटर लंबरेटा पर परिवार के लोग चलते थे, 2 माता पिता 2 बच्चे चारों बैठ के चल पड़ते थे, लेकिन उनको भी एक सस्ती कार मिल जाएगी तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर चलेगा। तो उस मारुति का बड़ा चार्म था। हम भी उस समय नौजवान थे तो मारुति का पता लगा, गुड़गांव में मारुति बन रही है। पहली कार दिसंबर 1983 के अंदर इस कंपनी ने बनाई थी। एक घटना और उस समय की कि जहां ये पहला प्लांट गुड़गांव में लगा वहां खाली जंगल था, पेड़ बहुत थे, गुड़गांव से बाहर था, गुड़गांव नगर यानी शहरी गांव ही था छोटा सा, उससे बाहर था, और वहां पेड़ों के ऊपर बंदर बहुत थे। और हमारे जापान के मित्रों ने कहा कि देयर आर मंकीज, हाउ इट बी सक्सेसफुल द प्लांट। तो भार्गव जी कहते हैं कि इनको बताया कि यहां बंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे, बंदर हनुमान का रूप है और मारुति नाम हनुमान का है। तो जब ने बंदर के यानी हनुमान जी के नाम से अपनी कंपनी बना दिया तो बंदर यहां परेशान नहीं करेंगे। और बता रहे थे कि उसके बाद बंदर आए भी नहीं वहां, बंदर वहां से चले गए सब। तो कैसी एक संयोग होता है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला, और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं कि कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति का और हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। अब ये हम लोगों को भी
लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे, ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहां ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप ये यहां उठाया गया है, लिया गया है, और इसमें जो लागत भी है उसमें भी लगभग 2400 करोड़ रुपए का जो जमीन ली है, उसके बाद लगभग ये 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के लागत का इनका यूनिट है। तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर ये आएगी। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा काम हरियाणा में चल रहा है, तो आज मैं ये जो कि हरियाणा के हनुमान हैं, तो भार्गव जी से एक निवेदन करता हूं और हमारे आयुकावा जी से निवेदन करता हूं कि मारुति का सारा प्रोडक्शन हरियाणा में है, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान किया कि नहीं किया, कॉर्पोरेट ऑफिस इनका अभी भी दिल्ली में है। अब ये मालूम नहीं, कईयों को शायद नहीं मालूम होगा, तो मैंने भार्गव जी को आज कहा है, मैंने कहा आपको ये काम करना चाहिए, करने की बड़ा गंभीर बात है, मैं अवश्य इसके ऊपर ध्यान दिलाऊंगा मैनेजमेंट का। और भार्गव जी, मैं मान लूं कि अब ये कॉर्पोरेट ऑफिस भी गुड़गांव हरियाणा में आ जाएगा। उसका भी अपना एक लाभ होता है। तो इसलिए ये एक हमारे हनुमान हैं, इसलिए मैंने इनको ये बात ध्यान करा दी है। जहां तक प्रोडक्शन है, जहां तक इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का विषय है, तो इनके कारण से गुरुग्राम के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, इसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है, कई कंपनियां और भी आई हैं। और आज देश भर का अगर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री का मैं कहूं तो 50% सारे देश भर का वो हरियाणा में है। चाहे वो कारों की कंपनियां हों, चाहे मोटरसाइकिल की हों, चाहे ट्रैक्टर की हों, चाहे पार्ट्स हों, चाहे ये जो लिफ्टर्स होते हैं, लैंड लिफ्ट, ये मिट्टी के लिफ्टर्स, क्या उसको क्या बोलते हैं, जेसीबीज हैं। तो इस प्रकार की ये सब जो चीजें हैं ये आगे बढ़ रही हैं। और अब हरियाणा चूंकि कभी कृषि का एक केंद्र होता था, स्थान होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ उद्योग में आगे बढ़ा। उद्योग में भी आज वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर है, हरियाणा उसका एक डेस्टिनेशन बना है, एक फ्रेंडली डेस्टिनेशन बना है कि अगर कहीं हमको निवेश करना है तो कहां किया जाए, हरियाणा में जाके किया जाए। एक कठिनाई जरूर हरियाणा में उन सब लोगों को आती है, वो है लैंड की जो एक स्केर्सिटी है, क्योंकि जहां ज्यादा कोई मांग होगी, डिमांड होगी, तो उसमें सप्लाई में कठिनाई आती है। तो हमने भी उसके लिए एक नई पॉलिसी अपनी हीप 2020 जो बनाई है, उसमें 4 प्रकार के एरिया को हमने बांटा है, ABCD सेक्टर जितने हैं, उन ABCD एरियाज जो ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर ए में अब हमारे पास जगह कम है, हम बहुत महंगी जगह वो ले भी शायद नहीं पाते हैं, उनका वायबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बन पाती है, तो हमने D, C और B धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा दूर जाकर इंडस्ट्री लगाएंगे, उनमें इंसेंटिव्स बहुत दिए हैं। SGST का लगभग 10 साल तक जितना उनका पैसा होता है वो सारा रिइंबर्स कर देते हैं, बल्कि कई जगह तो 150% तक भी हमने किया है। और इसमें यदि एक्सपोर्ट के साथ कोई इंडस्ट्री जुड़ती है तो एक्सपोर्ट के लिए अलग से भी उनको सुविधाएं दी हैं। हमने प्रति वर्कर जो हरियाणा का व्यक्ति जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके लिए भी 48,000 रुपया साल का और 7 साल तक ये सुविधाएं देनी भी हमने की है कि हरियाणा के वर्कर को आप लगाओगे तो आपको उसका 4,000 रुपया महीना अपनी जेब से नहीं, हरियाणा की जेब से जाएगा, आप लगाओ सही उनको। अल्टीमेटली ये सब सुविधाएं इसलिए कि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री अधिक आए। अब थोड़ा समय बदल भी गया है कि इंडस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड वाइड सर्विसेज का बहुत महत्व हो गया है, तो हमने सर्विसेज के लिए भी बहुत आकर्षण, यानी हमारी तरफ आकर्षित वो हों ऐसी सुविधाएं उनको देनी शुरू की हैं। सर्विसेज का भी अपना एक लाभ है,
चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे मेडिकल रिलेटेड कोई भी है, अथवा आईटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सब चीजों में भी हरियाणा जो है अलग अलग स्थानों के ऊपर हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जहां तक डिमांड के हिसाब से हम पॉलिसी बनाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 7 साल में जितनी पॉलिसीज में या तो जो चेंजेस मांगे गए हैं, जब भी कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी पुरानी पॉलिसी में चेंज मांगते हैं, हम उनको देते हैं। नई पॉलिसीज भी हमने बनाई है, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे आईटी का हो, चाहे किसी सर्विसेज के नाते से किसी भी नई पॉलिसी बना करके लोगों को सुविधा दी जाए। सुविधा देने में हरियाणा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 3 साल पहले जो मूल्यांकन हुआ उसमें हम 3rd लेवल पर, यानी 3rd रैंकिंग पर थे हरियाणा। 1st और 2nd हमारे से आगे केवल तेलंगाना और आंध्रा थे, उसके बाद हरियाणा वाज 3rd वन। तो इसलिए बहुत लोगों को लगा कि हरियाणा जो है डेस्टिनेशन का एक अच्छा स्थान है। संयोग से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो इतना निकट है गुरुग्राम के, मैं कह सकता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियरर टू आईजी एयरपोर्ट देन दिल्ली। दिल्ली दूर है, गुड़गांव नजदीक है, तो इसलिए गुड़गांव एक स्वाभाविक इस प्रकार का एक डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट के नाते हम हिसार का एयरपोर्ट इसको भी विकसित कर रहे हैं ताकि इसी प्रकार का एक हब हिसार में भी बने। हिसार अपने आप में एक ऐसा औद्योगिक पुराना नगर है, लेकिन परंपरागत जो पुरानी इंडस्ट्री वहां है उसके साथ साथ आज की आवश्यकता के हिसाब से जो नई इंडस्ट्री की आवश्यकता है उसको हम बना रहे हैं। जैसा डिप्टी सीएम ने कहा कि हम ब्लॉक वाइज यानी एमएसएमई की जो क्लस्टर्स हैं, एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक क्लस्टर बना करके और नए लोगों को भी उद्योग करने में प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि व्यक्तियों को जहां है वहीं पर उनको और वो उनका काम मिले। हिसार में ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क और इंडोकोर्स यानी इस प्रकार के डिफेंस से जुड़े हुए जो प्रोडक्शन है उसको भी हम बढ़ावा वहां हिसार में दे रहे हैं। तो ऐसा उद्योग के नाते लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई जो भी सहायता चाहिए, जो भी पॉलिसी में अमेंडमेंट चाहिए, कोई स्पेसिफिक वर्ग विशेष की भी, उसके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमको केवल आपके जो सेक्टर वाइज डिमांड जो आपकी आती है, सुझाव जो आपके आते हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो आज 40 साल का ये जो सफर है मारुति का, मारुति में हम सफर करते हैं, पता नहीं कितना सफर कर डाला होगा, लेकिन साथ साथ मारुति ने जो सफर किया है 40 साल का, 1982 से लेकर के आज 2022 तक, इस सफर के समय पूरा करने पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा और जापान अपने आप में जो हमारे संबंध है वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। जापान के भारत के संबंध 70 साल पुराने, ये 70वां साल चल रहा है हरियाणा का, भारत का और जापान के संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का। ये संबंध प्रगाढ़ हों और आगे बढ़ें, इस नाते से हम आशा करते हैं कि हम एक हरियाणा और जापान में अच्छा रिलेशनशिप, इसका एक युग जो है शुरू हो गया है। कुछ ही लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बात कर रहा हूं। वाताशेदाच ये है, हरियाणा तो नोहुन्नो काने के नो अताराशी जिदाईनी मुकाते इमासु। कुछ लोगों को आया समझ में। मेरा कहने का भाव यह है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू era of relationship between Haryana and Japan. And again, may this relationship between Haryana and Japan live long. हरियाणा तो निहोन्नो मानो कोनो कानेको ओ नागाई किसा सेरुकायो सिरेमा सेन। मित्रों, कुछ अवसर एक ऐसा आया था जब जापान में मेरा एक जाने का मुझे मौका मिला, तो उस दिन सुजुकी वाले सारे मैनेजमेंट के लोग सब वहां थे। तो उस समय मैंने कुछ जापानी सीख ली थी, तो इनके बीच में जाके जापानी बोलनी शुरू की। और जापान के लोग जब जापानी में कोई बोलता है तो बहुत ही इनको भी अच्छा लगता है और बहुत उससे मैं कहता हूं एक संबंध जो बनते हैं। अब संबंध इसके प्रकार जो जाने जाते हैं G2G, B2G, B2B, लेकिन हम जो संबंध बनाते हैं अपने H2H
दैट इज हार्ट टू हार्ट, ये हमारे संबंध बने। इस नाते से हरियाणा और जापान का रिलेशनशिप, इसके लिए मैं सदा हमेशा आशा करता हूं कि हमारे दीर्घ संबंध बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। ईज ऑफ